मेरा गांव मेरा देश, देखते रहिए आपका संदेश। ताजा खबरों के साथ हवा सिंह चहल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हवा सिंह चहल, संपादक आपका संदेश। दोस्तों, आजकल एक बहुत जबरदस्त मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है। अपनी राजधानी, अपना हाईकोर्ट, और ये समय की मांग भी है दोस्तों, क्योंकि इस किस्म के मुद्दे, ये वैसे तो पुराना मुद्दा है, क्योंकि चंडीगढ़ बहुत चर्चित मुद्दा रहा है। लेकिन जब चंडीगढ़ का मुद्दा था तब वो ठंडा पड़ गया, क्योंकि लंबे समय से राजधानी चंडीगढ़ रही है। लेकिन इस बात का भी सबको पता है कि ये जो चंडीगढ़ राजधानी है, ये अस्थायी राजधानी है, हमारी कोई परमानेंट राजधानी ये नहीं है। तो ये कभी न कभी तो अलग होनी है। लेकिन अब समय की मांग ये है कि ये जो मुद्दा है, ये आम जनता के लिए ये जब सर्वोपरि माना जाएगा, जब हरियाणा में सबको बराबर की दूरी पर राजधानी मिले, और वो मिले हरियाणा के बीच में किसी जिले में। हम ये नहीं कहते भाई इसको महम बनाओ या हंसी बनाओ या जींद बनाओ या जहाँ भी बनाओ, लेकिन जहाँ भी जगह सुटेबल हो और हरियाणा के लोगों के लिए जो हित में हो, वहाँ ये राजधानी बननी चाहिए। और इसी सिलसिले में एक बहुत ही ज़बरदस्त आजकल आंदोलन की नीचे तैयारी चल रही है। और ये आंदोलन इस टाइप का होगा जिसमें न कोई हिंसा होगी, न कोई रास्ते रुकेंगे, न ही किसी किस्म का कोई विवाद होगा, न ही सरकार की कोई मुखालफत होगी। ये सिर्फ अपनी मांग के लिए लोगों को जागृत करने का एक आंदोलन है। और इसमें विचारधारा, जो एक विचार के लोग हैं, जो चाहते हैं कि भाई राजधानी हरियाणा के बीच में बने, वो सबका हित साधने के लिए जो इस बात को मानेंगे कि राजधानी हरियाणा के बीच में हो, वो जो समर्थक इस बात को मानेंगे कि हरियाणा के बीच में राजधानी बने, वो जरूर इस बात के समर्थन में आएंगे। और उन्हीं लोगों की दरकार है, वही लोग अब जुड़ने शुरू हुए हैं। और मास्टर हरि सिंह ने ये जो प्लान तैयार किया है रणदीप लोचब के नेतृत्व में, अब ये इसमें कई पूर्व मंत्री, विधायक और खापों के प्रतिनिधि जुड़ चुके हैं, और ये काफिला अब बढ़ने वाला है। अब साउथ में एक रैली होनी है मई में, तो उस टाइम तक ये मुद्दा और भी अच्छी तरह से गरमाने वाला है। तो दोस्तों, मैं तो यही कहूँगा कि ये मुद्दा बहुत बढ़िया है, सरकार को इस ओर ध्यान दे देना चाहिए। और जब हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ से छूटने वाली हो, तो फिर नई बनने से पहले विचार करना चाहिए कि हरियाणा की जनता के लिए ये जो खास मुद्दा है, इसकी सुनवाई होनी चाहिए। और जहाँ भी सुटेबल हो, पूरा हरियाणा की जनता जिसे चाहे, वहाँ हरियाणा की नई राजधानी होनी चाहिए। तो इन बातों के लिए एक मुहिम के अंदर यहाँ 24 चबूतरे पर पंचायत का आयोजन किया गया था। उसमें कई वक्ताओं ने अच्छे विचार दिए, जिनमें प्रमुख रूप से कुछ मैं आपको आज सुनाऊंगा। पूर्व विधायक अजीत सिंह हैं, पूर्व मंत्री रण सिंह मान हैं, और भी कई मास्टर हरि सिंह हैं जो बड़े रणनीतिकार हैं, इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो इसी तरह से बहुत से वक्ताओं ने वहाँ अपने अपने विचार रखे, खापों के प्रतिनिधियों ने भी अपने अपने विचार रखे। तो आइए मैं लिए चलता हूँ आपको मुहिम के उस 24 चबूतरे पर, जहाँ से ये मांग उठी है। पर ज्वार छिपे बैठे हैं, रात ठंडी से ही पर अंगार छिपे बैठे हैं। वाह! आज यहाँ जो एक एक आदमी है, चाहे मंच पर है, चाहे सामने बैठे हैं, आप एक ज्वार की तरह हो, अंगार की तरह हो। हर आदमी अपने आप में महान है। और आज हमारे आदरणीय साथी मास्टर हरि सिंह जी ने मुझे फोन किया था। भाई करमवीर सिंह और वो मेरे घर भी गए थे, एक अच्छे विचार को लेकर के। आज जो हम यहाँ सारे बैठे हैं, स्वामी नित्यानंद जी हैं, भाई रण सिंह मान जी हैं, यहाँ के सुभाष जी अध्यक्ष हैं, सभी तपों के प्रधान हैं, भाई उमेद सिंह जी हमारे यहाँ के पूर्व विधायक रहे हैं, बैठे हैं।
हरि सिंह जी सैनी बोल करके चले गए। आप सारे के सारे आदमी जो यहाँ बैठे हैं, अखबार के हमारे साथी हैं, आसपास घरों में माताएं बहनें भी, लोग भी सुन रहे हैं, तो आप ये समझे कि आप इस शुभ विचार के नींव के पत्थर हो, और जिस नींव के पत्थर मजबूत होते हैं वो इमारत बड़ी मजबूत हुआ करती है। आज जो स्वप्न लिया है मास्टर हरि सिंह जी ने, स्वामी जी ने, मान साहब ने, उमेश सिंह जी ने, आप सब ने, वो स्वप्न फलीभूत होगा। विद्वानों ने कहा भी है, ड्रीमर्स आर द सेवियर ऑफ द वर्ल्ड। जिन्होंने स्वप्न लिए हैं उन्होंने ही संसार का निर्माण किया। कोई भी बात उठा करके आप देख लो, आज ये विचार जो है बीज रूप में यहाँ फलित हुआ है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़े से ही काम शुरू होता है। किसी भी अच्छे काम को हम शुरू करते हैं तो पहले लोग ध्यान नहीं देते, अरे होंगे वैसे ही होंगे। फिर वो थोड़ा सा दोबारा हम जाएंगे तो लड़ने लगते, दोबारा हम जाएंगे तो वो हमें सलाह देते हैं, और चौथी बार जब हम जाएंगे तो वो सारे के सारे लोग हमारे साथ मिलकर के उस विचार के साथ हो जाते और हमारी जीत हुआ करती है। तो मैं आज बड़ा अच्छा महसूस कर रहा हूं आप लोगों के बीच में आकर के। 1972 में भाई उमेश सिंह जी ने यहाँ चुनाव लड़ा था, हम पढ़ते थे कॉलेज में। इसी चबूतरे से संकल्प लिया और इस चबूतरे से उमेश सिंह जी जीत करके गए, विधायक बने, इस हल्के की सेवा की। तो आज मैं पुनः यहाँ संकल्प लेकर के जा रहे हैं कि इस विचार को आगे बढ़ाएंगे। और आप सभी से, जो संचालक हैं हमारे लोचर साहब हैं, तपों के जितने प्रधान सब बैठे हैं, जो खातों के हैं, जो भी जिम्मेवारी आप देंगे, मैं आप सबके बीच में घोषणा करता हूं कि किसी भी स्तर की जिम्मेदारी हो, उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए आपके बीच में रहेंगे, आपके साथ रहेंगे। और मुझे विश्वास है कि ये विचार फलीभूत होगा और हम कह सकेंगे इलाही वो भी दिन होगा जब हम यहाँ राजधानी देखेंगे, अपनी ही जमी होगी और अपना आसमां होगा। सबका धन्यवाद। इतनी बड़ी और सार गर्भित बात चौधरी अजीत सिंह ने कही है, इसका इन बात का कोई मुकाबला नहीं है। ये होता है दिल, ये होता है विचार, और ये फिलोसफर है पूरे। और इन्होंने, मैं समझता हूं कि दुनिया भर की किताबें पढ़ी तो पढ़ी होगी, पर अपने आप में ये एक बड़ा ग्रंथ है जिन्होंने इतनी उत्तम बात कह करके आपको बताया कि ये एक बीज है और ये वृक्ष बनेगा, निश्चित तौर पर बनेगा। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे बहुत ही वरिष्ठ साथी और हमारे पुराने बड़े परम मित्र और बड़े विचारक और विद्वान और बड़े रणनीतिकार आदरणीय रण सिंह मान जी, पूर्व मंत्री और वार्डा जी विधायक बनते रहे, आए और अपनी बात रखें। आदरणीय रण सिंह मान। आज के इस कार्यक्रम के आयोजक भाई रणदीप लोचर जी, मंच पर बैठे मैम 24 खाप के सभी तत्वों के प्रधानगण, विभिन्न खापों के पदाधिकारीगण, विभिन्न गांवों से आए मेरे साथियों, पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले मैं महम 24 खाप के इस चबूतरे पे और उसकी शान में और जो शहीद हुए यहाँ के लोग, उस चबूतरे को सैल्यूट करता हूं, नमन करता हूं।
जहां तक मास्टर जी की बात है, उन्होंने एक रणनीतिकार बताया। मैं साधारण किसान का बेटा हूं और मैं चाहे पार्टियों से जुड़ा हुआ, राजनीति में भी लंबे समय से रहा हूं, लेकिन सच को सच और सही को सही कहने की पुरानी आदत है। उसका मैंने नुकसान भी उठाया है, लेकिन फख्र है कि हमेशा जनता के मुद्दे हैं वो मेरे लिए सर्वोपरि रहे हैं और आगे भी रहेंगे। ये मुद्दा उसी से रिलेटेड है। मैं 10 साल विधायक के तौर पे चंडीगढ़ में रहा, आना जाना बेशक रहा, और 10 साल में तकरीबन कांग्रेस का प्रवक्ता भी रहा। उससे पहले उमेश सिंह जी गवाह हैं, अजीत भाई हैं, रेड्डू साहब हैं और मास्टर हरि सिंह जी भी। मास्टर हरि सिंह जी और हमें की पार्टी में अलग अलग थे मुंह में। हमारे यूं नहीं है कि विचार बेशक अलग अलग रहे हों, लेकिन जब मुद्दे की बात आए तो कोई मतभेद नहीं है। लेकिन इतनी बात से तो नित्यानंद जी भी सहमत होंगे। माहौराज के दिन बाबाओं का अपने साथ बाबा हैं तो कसदी क्या है, लेकिन जहां तक रणनीति की बात है वो कभी ओपन डिस्कस नहीं हो सकती। यदि मास्टर जी और उनकी टीम उचित समझती है तो कुछ चुनिंदा लोग ही बैठ करके डिस्कस करते हैं और उसी पर काम करते हैं। क्योंकि ओपन बात डिस्कस होगी तो बहुत सारे साथी जो श्रोता भी हैं और अपने अपने जगह पे मजबूत लोग हैं और वो भी किसी मुद्दे को समझ करके आगे जनता में बात को आगे बढ़ाते हैं, उनको कुछ को अच्छी लगे और ना भी लगे। तो इसलिए रणनीति की बात है, वो उसका एक सिस्टम है और उस सिस्टम पर काम मास्टर जी को करना होगा। सिर्फ एक बात जरूर कहूंगा कि कभी मैं कामयाब नहीं होगा, मैं कभी कामयाब नहीं होगा, हम कामयाब होगा। थोड़े हम समझ गए होंगे तो हम पे केंद्रित करो। आज चंडीगढ़ राजधानी है ना अपनी हरियाणा की कहने को, लेकिन मैं इतने साल रह करके अनुभव ये किया कि हम फख्र के साथ अपनी राजधानी में जाकर के ये नहीं कह सकते कि ये हमारी हरियाणा की राजधानी। मेरे हरियाणा की राजधानी ये है जो एक राजधानी में उस प्रदेश के वासियों को जो सम्मान मिलना चाहिए, जो उनका स्थान होना चाहिए, वो कतई नहीं है चंडीगढ़ में। मैं अपने तजर्बे से कह रहा हूं। तो इसलिए इस मुद्दे को मैं एक उदाहरण रख देता हूं आपके सामने ताकि आसानी हो समझने की। अभी 3 साल पहले किसान आंदोलन हुआ था, उसका नेता कौन था? किसानों का नेता 3 काले कानून वापस लो, एमएसपी की गारंटी दो, किसानों के मुद्दे ही लीडर थे और इसीलिए वो आंदोलन सफल हुआ। इसलिए मैं एक छोटी सी सलाह दे रहा हूं, पूरी तो बात बैठ करके व्यापक विचार विमर्श होगा तब होगी कि इस पूरे मूवमेंट को हम की शक्ल में चलाओ। मुद्दा अच्छा है, इसलिए ये लोगों के दिल में जगह बनाएगा, ऐसा मेरा विश्वास। बाकी आप जाओ। रही बात आखिरी की, ये भी चर्चा है। हालांकि बाद में बोलने वाले के सामने संकट बहुत है, बहुत सारी बात जो पहले साथी कह रहे महत्वपूर्ण है, लेकिन बार बार रिपीट हो तो श्रोता जो सुन रहे हैं उनको तकलीफ भी है, ऐसा महसूस करता है कि भैया ठोके बार बार। ये भी मैं अपने तजर्बे से ही सीखा।
वो ये है, इतिहास की बात उठाओ तो छत्रपति शिवाजी जब उनका शुरू में उठना शुरू हुए, वो पब्लिक डोमिनेंस में उनका नाम आना शुरू हुआ, तो जो राजे महाराजे चिढ़ करके उनको ये कहते थे ये क्या करेगा, पहाड़ी को ही है, लेकिन उसने अपना रास्ता नहीं छोड़ा। मराठा आत्मसम्मान और स्वाभिमान को उसने जागृत किया और वही पहाड़ी चूड़िया छत्रपति शिवाजी होकर के इस दुनिया से विदा हुआ नहीं हुआ ना। अपने यहां हरियाणा में देखो, मेरे से पहले रखा भी वो प्रोग्राम हम सब ने मिल करके बनाया था कि न्याय यात्रा होगी, हिसार से होगी, और कितने लोग वहां से चले, कितने वहां पहुंचे, इकट्ठे हुए। एक ही मुद्दा, क्योंकि उस टाइम चौधरी देवीलाल ने ऐसा मुद्दा है जो भावनात्मक रूप से हरियाणा के सभी भाइयों को, सभी क्षेत्र के लोगों को, ऑल ओवर हरियाणा, सभी वर्गों को, सभी क्षेत्रों को एकजुट किया, भावनात्मक मुद्दा बना दिया। और दिल्ली जाते जाते वही भीड़ जो सैकड़ों भी नहीं थी, वो लाखों कैसे पूछ रही है। तो सवाल ये है, और बहुत बार अब जरूरी नहीं हो एक हर चीज का फार्मूला एक ही है, वो क्योंकि सत्ता के दावेदार थे बड़े तो हो गया, अड़े तो बदली करवानिया तो बैठा नहीं था, नहीं ये कोई थानेदार लगवानी भी नहीं बैठे। तो सिर्फ आपको एक इंडिकेशन है, जैसे आज महम चौबीसी के चबूतरे पर है ना, हाजरी बेशक थोड़ी है मान ली, लेकिन हरियाणा में महम के चबूतरे पर हुई बात और उठने वाले मुद्दे की चर्चा का संदेश पूरे हरियाणा में जाएगा, या नोट कर लो। तो बदलती रहती परिस्थितियों के मुताबिक आपकी रणनीति और रणनीतिक बदलाव होने जरूरी है, होने चाहिए। तो बड़ा अच्छा लगा, मुद्दा बहुत सामयिक है। हरियाणा के बीच में राजधानी आएगी तो एक नहीं अनेकों ऐसे अवसर होंगे हरियाणा के लोगों के सामने। आज हरियाणा बड़ा पहलवानी भी एक नंबर पे, अब थोड़ी भी मिलिट्री भी हरियाणा की कुत्ती बोल रहा है, जड़ा भी मोर्चा किसी देश से लड़ाई हो जाए तो हरियाणा का आदमी है, तो यह गारंटी ही रहे जीतेंगे, ठीक है ना। तो हरियाणा है, ये हरियाणा है भाई। सोशल मीडिया पर कभी कभी साथी देखते नहीं हो, हरियाणा है भाई। कभी कभी चूक भी हो जाती है। मैं और हमका इसलिए जिक्र कर रहा हूं, हाल ही में मैं कह धरती सूंघनी पड़गी मैंने, यदि हम होते तो आज तस्वीर और होती, आपका लड़ाई का रूप भी अलग होता। ये निर्भर करता है कि सत्ता किस तरह की है, हरियाणा में क्या है, ऊपर क्या है। रणनीतिक सवाल है ये, लेकिन वो बैठ करके डिस्कस होते हैं। बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिल करके, और मैं मास्टर जी को, इनकी पूरी टीम को, पहले इन्होंने हासिल किया और ये दूसरा कार्यक्रम है। मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं, मैं तो क्योंकि बोल रहा हूं इसलिए कह रहा हूं, यानी हम सब विचार के लोग, चाहे अब हमारे इलाके में हो या और कहीं भी जहां भी हमारा ताल्लुक है, सब मिलकर के विद ऑल आवर कैपेबिलिटी, विद ऑल आवर कैपेसिटी, यानी पूरी क्षमता, पूरी ताकत से इस मुद्दे के साथ खड़े हैं। जय हिंद, जय भारत। हमारे अध्यक्ष सुभाष नंबरदार जी अनुरोध करूंगा कि आए हुए लोगों का धन्यवाद करें। हमारे सुभाष नंबरदार और इस महम चबूतरे की रेत स्वाभिमान आंदोलन रैली के समापन से पहले
मैं सिर्फ एक बात मास्टर जी से कहूंगा, जो ये सामाजिक मुद्दा है, इस पर मैं 24 सौ का पंचायत हमेशा आपके साथ रहेगी। और जो बाहर से आए मेहमान हैं, वो एक बार फिर मैं उनका धन्यवाद करूंगा और मैं अपने हल्के के लोगों का भी इस बात के लिए धन्यवाद करूंगा। आज इस समापन से पहले यहाँ पहुंचे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक अनुरोध और करूंगा, किसी भाई ने खाना नहीं खाया हो तो खाना खा के जाए।